अलवरगेट थाना अंतर्गत पीड़ित मां बेटी ने उदयपुर के एक युवक के खिलाफ शादी का झांसा देकर 1 साल तक दुराचार का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया। पीड़िता की माता ने बताया कि उनकी बेटी उदयपुर सरदारपुरा के एक हॉस्टल में पेइंग गेस्ट के तौर पर रह रही थी, जहां आरोपी आता जाता था। उसने युवती को बहला फुसलाकर उसके साथ दोस्ती और फिर शादी का झांसा देकर संबंध बना लिए। इस दरमियान युवक ने आर्य समाज में पीड़िता से शादी भी की, लेकिन उसकी नियत में खोट आ गया और उसने पीड़िता को धोखा देकर दूसरी शादी कर ली। अलवरगेट थाना पुलिस आरोपी के विरुद्ध आईपीसी की धारा 376 में मामला दर्ज कर छानबीन में जुट गई है। तो हॉस्टल में पेन गेस्ट पे रुकी, वहाँ पे वो उनकी बुआ का लड़का था, भतीजा, जो वहाँ आता जाता था। प्रपोज करके वो दोस्ती का हाथ बढ़ाया, मतलब बहुत दबाव डाला। बच्ची ने फिर मना किया, वो उनकी मम्मी को लेके घर आ, शादी वादी का प्रस्ताव रखा। ऐसे करके फिर वापस बोले नौकरी करने दो। फिर वहाँ हम हॉस्टल में रख के आए थे, तो वहाँ हॉस्टल छुड़वा के रूम में रख दिया। अकेली रहती थी, पर वहाँ आना जाना होता था उसका। और राजपूत है, वहाँ रहता है उदयपुर सरदारपुरा। फिर शादी के लिए आनाकानी करता रहा। फिर बाद में मैंने आया, हमने दबाव डाला भाई कोई कार्रवाई का, तो आया और शादी करके चला गया। मतलब बात करता रहा कि ले जाऊंगा, आऊंगा, हमारे घर वाले मान रहे नहीं है, घर वाले मान रहे नहीं है। फिर उसने तो दूसरी शादी कर ली। बस यही कार्रवाई करवाई है कि उसने इतना बड़ा धोखा दिया, बच्ची को फ्लॉट करा। पूर्व सैनिक की विधवा पत्नी ब्रह्म मोहिनी ने अधिवक्ता दीपक चैनानी पर धोखाधड़ी से मुख्तियार आम और इकरारनामा बनवा लिया, जिस पर धोखाधड़ी और कुटरचित तरीके से हस्ताक्षर करवा लिए और गवाह के तौर पर बेटे बेटी के भी हस्ताक्षर करवा लिए। ब्रह्म मोहिनी का आरोप है कि अधिवक्ता दीपक चैनानी ने जो धोखा किया है उसकी उसे सजा मिले। यदि कानून के रखवाले ही अपने मुवक्किलों से धोखाधड़ी करने लगेंगे तो लोगों का विश्वास कानून से उठ जाएगा। ब्रह्म मोहिनी और उसके बेटे अशोक शर्मा ने सिविल लाइन थाने में अधिवक्ता दीपक चैनानी, मुकेश रावत, पीरू मोहम्मद और नोटरी पब्लिक विजय सिंह पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने और पूर्व सैनिक की विधवा को न्याय दिलाने की मांग के साथ मुकदमा दर्ज कराया है। मामले की तफ्तीश एसएचओ हनुमानाराम कर रहे हैं। कुल टोटल 30,000 दे दी। फिर इसने ये बोला कि अगर ये ऐसे काम नहीं रोक रहा है तो ठीक है, आप ऐसे कीजिए, आप इनको, ये जो मुकेश रावत है, ये दूसरे वाला, जो 2 मुकेश रावत है उनमें से जो उसका वो पता नहीं मुंशी है कि कौन है, तो उसको आप ऐसे कीजिए, आप उसके नाम ऐसे एग्रीमेंट कर दीजिए। उसके बाद एग्रीमेंट करके हम आपका ये पूरा सुलटा देंगे। नहीं तो ये ऐसे अभी ये जो अभी चली हुई है, इसे पूरा मकान बना लेगा और आपके जबरदस्ती कब्जा कर लेगा और आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। इन्होंने क्या एग्रीमेंट तैयार कर लिया और क्या धोखाधड़ी करी? कितनी जमीन हड़प ली आपकी? इन्होंने सर पैसे 577 वर्ग गज लिखी हुई है बीच में, हमको दिखाया ये कि देखो 577 वर्ग गज लिख रहे हैं। और जब हमने बोला कि भाई ठीक है, हमको पढ़ने तो दो, आप ठीक है हमारे पास साइन पे साइन करवाए जा रहे हैं, लेकिन पढ़ने तो दो। नहीं आप, मैं इतना पुराना वकील हूँ, वो तो आपको आप जो आप मेरे पर विश्वास कर रहे हैं, तो आपको इतना नहीं ये हो रहा कि मैं आपके मतलब ऐसे गड़बड़ी करूंगा। मैं वकील होकर थोड़ी ऐसे गड़बड़ी करूंगा। आप पढ़ लीजिए, ऊपर 570 वर्ग गज लिखा हुआ है। तो मैंने उसी वो 570 वर्ग गज, मैंने ठीक है 570 वर्ग गज लिखने हैं तो ठीक है हम कर देते हैं। और नीचे इन्होंने पता नहीं क्या खसरे खाते हुए लिखे हुए थे। उसके बाद फिर क्या हुआ कि उसके बाद फिर मैंने मदर को बोला और अब मैंने खुद फटाफट मतलब मम्मी को बोल दिया, मम्मी साइन कर दो। और इन्होंने फटाफट ये बोला कि अब जल्दी करो, पढ़ने का मौका नहीं है, जो काम करना जल्दी करो, नहीं तो फिर नहीं तो ये आपकी जमीन हाथ से निकल जाएगी। फिर क्या हुआ जब जांच करी आपने, तो क्या पता चला आपको? जांच करने से ये पता चला कि इन्होंने जो खसरे खाते लिखे हुए हैं, हमने कई 1-2 एडवोकेट को भी दिखाए, लोगों को भी दिखाए, तो वो ये कहने लग पड़े कि इन्होंने आपका बंगला, सामने वाली जमीन और कुएं की तरफ की जितनी भी जमीन है, ये सब अपने नाम करवा ली है। करीब कितनी होगी ये जमीन? ये सर है करीब 2 बीघे के करीब। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं कि हमारे को न्याय मिले और मतलब ये है कि ये कुछ ऐसी गड़बड़ी ना करें और जो इन्होंने धोखाधड़ी की इनको सजा मिलनी चाहिए जबरदस्त।